क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, खाए थे मैंने चप्पल और जूते, करूँगा मैं जनता की सेवा। तो अरविंद केजरीवाल तो पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने। अगर कोई बेशर्मी की चाय अगर कोई पी सकता है और कोई कह के भैया मैं बेशरम आदमी हूँ, तो अरविंद केजरीवाल इस बेशरम के लेवल से भी बहुत ऊपर ऊपर है, ऊपर। आ से आतिक और आ से असद या फिर काका का भी? अब तो अंतिम पड़ाव है, तो अंतिम पड़ाव में अंतिम बातें ही कही जाएंगी। मानवता का इतिहास जब से शुरू हुआ है, पहला आविष्कार मानव ने किया था, आग का आविष्कार किया था। पत्थर से पत्थर रगड़कर आग का आविष्कार हो गया था। तब मानव नंगा था, चड्डी बनियान में था। ऐसे ही मेरा अरविंद केजरीवाल था, जो नीली वैगनार में आया था, मफलर लगा के आया था, 70 रुपये की रिलैक्सो चप्पल पहन कर आया था। और वही मानव आग रगड़ने के बाद मंगल ग्रह तक उसने देखो चंद्रमा फतह किया, मंगल ग्रह फतह किया। तो आज मेरे अरविंद केजरीवाल ने अगर 45 करोड़ का मकान रेनोवेशन में कर भी दिया, तो इतनी हैतोबा क्यों मची हुई है, इतनी आफत क्यों है? बस इसमें अंतिम गाना यही है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, खाए थे मैंने चप्पल और जूते, करूँगा मैं जनता की सेवा। तो जिस आदमी ने चप्पल जूते खाए हों, जिस आदमी ने रैप्टे खाए हों, क्या वो 45 करोड़ के मकान में रहने लायक नहीं है? बिल्कुल रह सकता है। मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कोई पार्षद या एमएलए बन जाऊँ और इतना भ्रष्टाचार करूँ कि आज जो मैं पैदल आ रहा हूँ, कल को मैं अपनी गाड़ी में आऊँ, होंडा सिटी में आऊँ, मर्सिडीज में आऊँ। तो जो आदमी नीली वैगनार से इनोवा में आ सकता है, अपनी इलेक्ट्रॉनिक उसमें आ सकता है, तो अरविंद केजरीवाल पर इतनी हैतोबा क्यों है? कोई हैतोबा मचाने वाली ज़रूरत नहीं है। अगले ने भ्रष्टाचार किया, पैसा कमाया, माल कमाया, जनता ने उसे चुना है। जनता ने उसे, पूरा दिल्ली की जनता ने उसे भेजा ही इसीलिए था। और अगर रही बात ये जो रंग बदलने वाली बात है, तो अरविंद केजरीवाल तो पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने। अगर कोई बेशर्मी की चाय अगर कोई पी सकता है और कोई कह के भैया मैं बेशरम आदमी हूँ, तो अरविंद केजरीवाल इस बेशरम के लेवल से भी बहुत ऊपर है, ऊपर। बेशरम तो बहुत इनके लिए बहुत शब्द छोटा है। और उसके बाद वो कहते हैं कि जितने भी है आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी, वो कोई भी सिद्ध नहीं होता, वो बेबुनियादी होते हैं। इस आरोप और बेआरोप की बात पर तो मैं एक ही बात कहूँगा, एक मेरा मित्र था, तो वो तो नहीं है आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा हो। मैं बता रहा हूँ आपको, अरविंद केजरीवाल के पास एक मेरे मित्र गए, उन्होंने अरविंद केजरीवाल से बोला कि भाई तुम्हारी बड़ी छीछालेशन हो रही है, तुम्हारे बारे में लोग बाग पढ़ने क्या क्या कह रहे हैं, तुम्हारे बारे में ये लोग कह रहे हैं कि तुमने भ्रष्टाचार किया है। तो अरविंद केजरीवाल ने यही कहा था, भाई मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है सुनने का। कोई मेरी बेइज्जती कर रहा है, कोई मेरी आरोप कर रहा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मुझे अभी पंजाब में दारू की नीति लानी है, दिल्ली में तो आ नहीं सकती है, मुझे वहाँ पे भी भ्रष्टाचार करने हैं। यहाँ तो भ्रष्टाचार मैंने कर लिया, मुझे अन्य जगहों पर भी भ्रष्टाचार करने हैं। तो मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं है कि मेरे बारे में लोग बात क्या कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसे अभी आपने देखा सुना, ये थी दिल्ली की जनता की राय, जो अभी हाल ही में चल रहे राजनीतिक गलियारों में हलचल का माहौल जिसने बहुत बना रखा है, शीश महल का मुद्दा, उस पे क्या कुछ कहा दिल्ली की जनता ने, आप क्या कुछ सोचते हैं, वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में साझा करना ना भूलें।